से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहमत खान की, एक ऐसी अंडरकवर एजेंट जिनके अकेले के दम पर 1971 के भारत पाकिस्तान नेवल वॉर का नक्शा ही बदल गया। और यही बात तो सबसे हैरान करने वाली है। जैसा कि लेखक हरिंदर सिक्का कहते हैं, वो इतनी कोमल थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी की जान ले सकती हैं। लेकिन अपने देश के लिए वही कोमल इंसान एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन गई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जहां एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। और वजह उसके पिता की एक आखिरी ख्वाहिश। देखिए, माहौल को समझना जरूरी है। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। एक और जंग बस दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और ऐसे माहौल में सबसे बड़ी ताकत होती है इंटेलिजेंस, यानी खुफिया जानकारी। यही वो चीज थी जो तय करने वाली थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उनके पिता हिदायत खान खुद भारत के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें कैंसर था। वो जानते थे कि अब किसी नए एजेंट को पाकिस्तान भेजना बहुत रिस्की होगा, शक पैदा हो सकता है। तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल प्लान बनाया। प्लान यह था कि उनकी बेटी एक बड़े पाकिस्तानी फौजी के बेटे से शादी कर ले, मतलब दुश्मन के घर में ही अपना जासूस। और यह काम सिर्फ उनकी बेटी ही कर सकती थी, बिना किसी को शक हुए। जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लाइफ, डांस, वायलिन, प्यार, और दूसरी तरफ जासूसी, मोर्स कोड, दुश्मन का घर और हर पल मौत का खतरा। सहमत को इन दो दुनियाओं में से एक को चुनना था, और उन्होंने जो चुना वो एक ऐसा बलिदान है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो अब सवाल यह है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक जासूस बनी कैसे? उनकी ट्रेनिंग बहुत तेजी से हुई। रॉ ने उन्हें जासूसी की बेसिक बातें सिखाई, और सबसे जरूरी था मोर्स कोड, मतलब इमरजेंसी में वो भारत को मैसेज कैसे भेजेंगी, इसकी पक्की ट्रेनिंग उन्हें दी गई। और पाकिस्तान में घुसने का तरीका था शादी। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये एक मिशन था। उनका पति एक बहुत बड़े पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का बेटा था। इस शादी ने सहमत को सीधे पाकिस्तानी मिलिट्री के टॉप सर्कल में पहुंचा दिया, ऐसी जगह जहां तक पहुंचना किसी भी जासूस के लिए लगभग नामुमकिन था। वहां जाकर सहमते ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया। उन्होंने अपने डांस और म्यूजिक के टैलेंट से पहले तो परिवार का दिल जीता, फिर उन्होंने एक आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया, जहां पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों के बच्चे आते थे। सोचिए उनकी पहुंच कहां तक थी। वो उस वक्त के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल याहिया खान के पोते पोतियों को ट्यूशन देती थी। मतलब वो दुश्मन के वॉर रूम के कितने करीब थी। और अब आता है इस कहानी का वो हिस्सा जिसने सब कुछ बदल दिया। ANS विक्रांत, ये नाम ही काफी था। 1971 में यह भारत का अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर था, हमारी नेवी की शान, और बंगाल की खाड़ी में हमारा सबसे बड़ा हथियार। अगर विक्रांत को कुछ हो जाता तो जंग का नतीजा कुछ और हो सकता था। और हां, यह बात पाकिस्तान को भी पता थी। तो जाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट था किसी भी तरह INS विक्रांत को डुबोना। और इसके लिए उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार, अपनी सबसे घातक सबमरीन को काम पर लगाया। और यहीं पर सहमत का असली काम शुरू हुआ। स्टेप 1, उन्होंने पाकिस्तान का टॉप सीक्रेट प्लान पता कर लिया। प्लान था अपनी सबमरीन PNS गाजी से विक्रांत पर हमला करना। स्टेप 2, अब सबसे मुश्किल काम, इस जानकारी को भारत तक पहुंचाना। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने PNS गाजी की एकदम सटीक लोकेशन विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास अपने हैंडलर्स को भेज दी। और स्टेप 3, जैसे ही ये इंटेलिजेंस मिली, इंडियन नेवी ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने PNS गाजी को डुबो दिया और विक्रांत को बचा लिया। सोचिए, एक जासूस की एक जानकारी ने जंग का रुख पलट दिया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी जितनी कोई फिल्म शायद दिखा भी नहीं सकती। ये सहमत के अपने शब्द हैं। मैंने उसे एक ट्रक के नीचे कुचल दिया। उन्होंने ये अब्दुल के लिए कहा, परिवार का एक वफादार नौकर जिसे उन पर शक हो गया था। अपने देश को बचाने के लिए उन्हें एक बेगुनाह की जान लेनी पड़ी। और ये तो बस शुरुआत थी। जब उनका राज खुलने लगा तो उन्हें वहां से भागना पड़ा। इस दौरान उन्हें अपने देवर को मारना पड़ा, जो अब्दुल की मौत की जांच कर रहा था। उनके पति इकबाल को जब सच पता चला तो उसे भी उनके हैंडलर्स ने खत्म कर दिया। और जब सहमत भारत वापस लौटी तो वो अपने पाकिस्तानी पति के बच्चे की मां बनने वाली थीं। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था, मिशन को बचाने के लिए उसी परिवार को तबाह करना पड़ा। जब वो भारत लौटी तो उस पल को लेकर दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। फिल्म राजी में दिखाया गया है कि वो पूरी तरह टूट चुकी थी, डिप्रेशन में थी। लेकिन किताब कॉलिंग सहमत के लेखक हरिंदर सिक्का कहते हैं कि ये सच नहीं है। उनके मुताबिक सहमत ने भारत की धरती पर कदम रखते ही जमीन को चूमा और कहा, ओ मेरी प्यारी मातृभूमि, मुझे वापस अपनाने के लिए धन्यवाद। वो एक टूटी हुई इंसान नहीं बल्कि एक देशभक्त थी। तो फिर उस हीरो का क्या हुआ जिसने देश के लिए सब कुछ दे दिया पर बदले में कुछ नहीं मांगा? सहमत ने अपनी बाकी की जिंदगी एक तरह के पश्चाताप में दुनिया से कट कर गुजारी। उन्होंने अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी अपने पुराने प्यार अभिनव को सौंप दी और खुद रहने चली गईं मलेरकोटला। ये वही जगह थी जहां का वो नौकर अब्दुल रहने वाला था, जिसे उन्हें मारना पड़ा था। ये कहानी हम तक पहुंची भी बड़ी मुश्किल से। लेखक हरिंदर सिक्का को पूरे 8 साल लगे सहमत को ये यकीन दिलाने में कि दुनिया को उनकी कहानी जाननी चाहिए। 8 साल तक वो उनकी खामोशी से एक एक सच को जोड़ते रहे। और कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शायद ये है कि उनका बेटा समर खान बड़ा होकर इंडियन आर्मी में एक अफसर बना। जिस बेटे को उन्होंने अपने मिशन के दौरान जन्म दिया था, उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी देश की सेवा में लगा दी जिसके लिए उसकी मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अप्रैल 2018 में सहमत खान का निधन हो गया, ठीक फिल्म राजी के रिलीज होने से कुछ ही दिन पहले। उनकी कहानी का एक हिस्सा तो दुनिया ने देखा, लेकिन उनकी असल जिंदगी गुमनामी में ही बीती। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे देश के और कितने ऐसे हीरो हैं जिनकी कुर्बानियों की कहानियां हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाती।